नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम क्लास 9th विषय हिंदी काव्य खंड का दूसरा चैप्टर जिसको हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, जिसका नाम था वाख और जिसको ललद्यद जी ने लिखा हुआ है। इसकी रचना कवयित्री ललद्यद जी ने की हुई है। तो इसमें 4 वाक दिए गए हैं, जिसमें 2 वाकों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। पिछले वीडियो में हमने इनका अध्ययन कर लिया था। अब आगे हमें देखना है, यानी कि तीसरा वाक और चौथा वाक, इसको हमें समझना है और सुनना है। तो तीसरे वाक में ललद्यद जी ने समझाते हुए ये कहा है, मैन उनके कहने का आशय यह है तीसरे वाक के लिए कि कवयित्री बताना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, समझाना चाहती हैं कि ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग उन्होंने चुना, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मार्ग उसने चुना वह उपयुक्त नहीं था, ना ही वह सीधे उस रास्ते पर चल पाई जिस रास्ते पर चलना चाहिए था। ठीक है, यानी कि जो मार्ग हमें चुनना चाहिए था, इस संसार में आकर के जो क्रियाकलाप हमें करने चाहिए थे, जो सत्कर्म हमें करने चाहिए थे, प्रभु भक्ति ही, ईश्वर की प्राप्ति ही हमारा मेन लक्ष्य था इस संसार में आने का, उस वास्तविक लक्ष्य से हम लोग भटक गए हैं, भूल गए हैं और संसार में ही फंस गए हैं। संसार के सारी क्रियाकलापों में, मोह माया के चक्कर में, है कि नहीं, लोभ मोह अहंकार में ही हम फंस गए हैं और हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाए। जिसकी प्राप्ति के लिए जो हमारा वास्तविक लक्ष्य इस संसार में आने का था, वो लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाए, हम मार्ग से भटक गए। वही समझाते हुए ललद्यद जी अपने इस तीसरे वाक में कहते हैं, आप ध्यान से सुनिए क्या कहा हुआ है। लिखा हुआ है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवयित्री ललद्यद जी कहती हैं कि मैं इस संसार में सत्कर्म करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आई हुई थी, अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म इस संसार में हुआ था। तो ये सारे कार्य, ये सत्कर्म करने के लिए मैं संसार में आई थी, लेकिन गई न सीधी राह। इस संसार में जब मैं आई तो मैं बस इस संसार के मोह माया में, संसार के सरोकार में ही, संसार को ही अपना समझने लगी और इस संसार में ही लिप्त हो गई। इसलिए मेरा आने का रास्ता तो सही था, जिस कार्य के लिए मैं संसार में हम लोगों का जन्म हुआ वो रास्ता तो सही था, लेकिन संसार में आकर के हम इसी संसार में फंस गए, मोह माया में लिप्त हो गए, संसार को ही, घर परिवार को ही अपना समझने लगे। तो यही कहा है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। मेरा जन्म, मैंने इस संसार में जन्म लिया था और मैं बिल्कुल सच्चे सीधे रास्ते से आई थी कि संसार में जाकर के मैं अच्छे काम करूंगी, ईश्वर की भक्ति करूंगी, कोई भी हमसे गलत कार्य ना होगा और ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति में, और अपना जो वास्तविक लक्ष्य है संसार में आने का, उसको मैं प्राप्त करूंगी। तो सीधी राह तो आई थी, लेकिन गई ना सीधी राह। इस संसार में आकर के फिर मैं इस संसार में उलझ गई। संसार के मोह माया के, लोभ मोह अहंकार मद मत्सर इत्यादि जो दुर्व्यसन है, इन व्यसनों में मैं आकर के फंस गई। इसलिए अब मेरा जाने का जब समय आया तो वो रास्ता अब मेरा सही सूझ नहीं रहा है। ठीक है कि नहीं, कि जिस ईश्वर ने मुझे वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए इस संसार में भेजा था, ठीक है कि नहीं, वो रास्ता तो सही था, लेकिन संसार में उलझ करके अब मैं जब वापस ईश्वर के पास जा रही हूं तो वो रास्ता मेरा अब मुझे नहीं सूझ रहा है, वो रास्ता सही नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि संसार के सरोकार में मैं अपने वास्तविक लक्ष्य से भूल गई थी, भटक गई थी। अब बताइए, मैं ईश्वर के पास जाकर के जो मुझे संसार सागर से पार करेगा उसको मैं क्या जवाब दूंगी। तो संसार में हम अच्छे कर्म करने के लिए तो आए थे, लेकिन यहां संसार में लिप्त हो गए खराब कर्मों में, वास्तविक लक्ष्य से भटक गए, हमारा रास्ता अब पलट गया, बदल गया। तो वही है कि आई सीधी राह से गई ना सीधी राह। ठीक है ना, और समझ गई ये बात।
कि ईश्वर भक्ति के साधक केवल एक समर्पण ही एक ऐसा कार्य है जिससे उस ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। समर्पण ही एक ऐसा कार्य है, ऐसा मार्ग है जिससे हम उस परम पिता ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो उस परम पिता की प्राप्ति के लिए, अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीधी राह तो हम आ गए। इस कार्यों को करने के लिए तो संसार में आ गए, लेकिन संसार में हम आसक्त हो गए, इसी में विलीन हो गए, इसी में पड़ गए और अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक गए। अब हमारा रास्ता पलट गया, बदल गया। जिस रास्ते से आना चाहिए, जिस रास्ते से हमें जाना ही चाहिए था, वही कार्य करके हमें जाना चाहिए था, अब जाने का वो रास्ता हमारा बदल गया, क्योंकि हम बुरे कर्मों में लीन हो गए। तो यही कहने का आशय है कि आई सीधी राह से गई ना सीधी राह। ठीक है, आगे की लाइन में क्या कह रही ललद्यत जी? सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु पर, वैसे सुषुम माने होती है एक सुषुम्ना नाड़ी होती, 3 प्रकार की नाड़ियां मनुष्य के अंदर हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है कि नहीं? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको श्वास को खींच करके लोग मन को एकाग्र करते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। ठीक, तो सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जब मैं सुषुम्ना रूपी इस पुल पर खड़ी हुई थी, यानी कि कहने का आशय हठ योग कर रही थी, योग की साधनाएं कर रही थी। ठीक है कि मेरी आत्मा सुषुम सेतु पर खड़ी थी, जब मैं हठ योग की साधना में लगी हुई थी। ठीक है कि नहीं? संसार के कार्यों में ही लिप्त हो गई थी। उसी समय देखा कि बीत गया दिन है, मेरी उम्र समाप्त हो रही है, हमारी जिंदगी समाप्त हो रही है, दिन समाप्त हो रहा है, अब तो कालिमा आ रही है। ठीक है ना? सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जब हम इस संसार में आकर के सिर्फ हठयोग की साधना में लग गए, इस संसार के सरोकार्यों में ही लग गए, अपने वास्तविक लक्ष्य से भूल गए और ये संसार में ही लिप्त हो गए, मोह माया के चक्कर में फंस गए और ये सारे कार्य करते करते बीत गया दिन आह। अरे अब तो दिन ही समाप्त हो गया। अब ध्यान आया कि हम किस कार्य के लिए संसार में आए थे, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है। तो दिन की समाप्ति हो गई, अब हमारी आयु पूर्ण हो गई है। वो जानते हैं आयु पूर्ण होने के बाद फिर हमें ईश्वर के पास जाना है। जिस परमात्मा से निकल करके ये आत्मा संसार में आई थी, सदकर्म करने के लिए, ईश्वर भक्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए और अपने वास्तविक उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस रास्ते से तो ये आत्मा भटक गई। ठीक है कि नहीं? सिर्फ हठ योग की साधना करने में, संसार के सरोकार्यों में, संसार के कार्यों में, मोह माया इत्यादि में लिप्त हो गई है आत्मा। और देखती क्या हूं कि धीरे धीरे ये जीवन व्यतीत हो गया, समाप्त हो रहा, बीत गया दिन आया। अब तो दिन ही समाप्त हो गया, अब तो मेरी उम्र पुनः ईश्वर के पास जाने की हो गई है। तो क्या किया? जेब टटोली कौड़ी ना पाई। अब मैंने सोचा, जैसे कि साधारण व्यक्ति अपने जेब में हाथ डालते हैं कि जेब में कितना रुपया पैसा है, तो वही तो ईश्वर पूछते हैं कि मैंने तुम्हें सत्कर्म करने के लिए, ईश्वर भक्ति के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसार में भेजा था, लेकिन अब बताइए तुमने संसार में जाकर के कौन कौन से क्रियाकलाप किए, क्या क्या काम किया संसार में जाकर के, उन सबका लेखा जोखा बताइए। तो वही कवयित्री ललद्यत जी कहते हैं कि हम प्राणी हैं, संसार के जो प्राणी हैं, इनका कार्य ऐसा ही है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए ही संसार में हम लोग जन्म लेते हैं, लेकिन बस अपने कामों में लिप्त हो जाते हैं, संसार में ही लिप्त हो जाते हैं और अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो क्या कहा? जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। माझी माने होता है जैसे कोई मल्लाह होता है, नाव को खेने वाला। कोई नदी है, उसमें नाव है, नाव पर हम बैठे हुए हैं, अब वो हमें नाव पार लगाएगा, उस पार पहुंचाएगा, एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाएगा। तो उस माझी को, जिसने हमें नाव से पार लगा दिया, उस पार पहुंचा दिया, अब उसको कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं? कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तब तो उसने, जिसने पार लगाया है। तो यही कह रही ललद्यत जी कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, जिसने मुझे इस संसार सागर से पार लगा दिया, वो परम पिता परमात्मा जो सभी का माझी है, सबको पार लगाता है, जब उस परम पिता परमात्मा ने मुझे इस संसार सागर से पार लगा दिया,
तो मैं उसको उतराई में अब क्या दूं? जिसने संसार सागर से पार लगाया, अब मैं उसको उतराई के रूप में कि आपने हे परमात्मा मुझे इस संसार सागर से पार लगा दिया और अपने चरणों में विलीन कर रहे हो। अब बताइए मैं आपको उतराई के रूप में, इस संसार सागर को पार लगाने के रूप में मैं आपको क्या दूं? जब मैंने अपनी जेब टटोली, यानी कि जेब टटोलने का अर्थ है अपने अंदर अपने हृदय में झांक करके देखना। अब जेब टटोली का मतलब भगवान को रुपया पैसा तो नहीं चाहिए कि आपके रुपया पैसा के भूखे हों। आपने कर्म कैसे किए, आप किस प्रकार के रहे, आपने सत्कर्म किया कि नहीं किया, मनुष्यता के कार्य किए कि नहीं किए, कि अवगुण ही करते रहे, सभी बुराइयां ही करते रहे संसार में। तो जिस परमपिता परमात्मा ने इस संसार सागर से मुझे पार करवाया और अपने में विलीन किया, अब मैं उस माझी को, उस परमपिता परमात्मा रूपी माझी को, इस संसार सागर को पार करवाने के उपलक्ष्य में अब मैं उनको क्या दूं? जब मैंने अपनी जेब टटोली, यानी कि अपने हृदय में झांक करके देखा, तो कौड़ी ना पाई, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं थी। यानी कि मैंने अपने अंदर जब झांका, अब कौड़ी का मतलब यह है कि मैंने कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए। जो मेरा वास्तविक लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति का था, उसके मार्ग से मैं भटक गई थी। सभी मैंने संसार में आकर के दुष्कर्म किए, बुरे कार्य किए, कोई भी सत्कर्म मेरे द्वारा नहीं हुआ, है कि नहीं? और मैंने ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं कर पाई। तो बताइए मैं उस माझी को, अब जिसने संसार सागर से मुझे पार लगाया, अब मैं उसको उतराई के रूप में क्या दूं? मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, एक भी ऐसा कर्म नहीं है जिसको मैं ईश्वर को समर्पित कर दूं कि हे परमात्मा ये मेरी उतराई है आपकी, आपने मुझे पार लगाया, इसके बदले मैंने आपको ये दिया। आपने संसार सागर में भेजा था, धीरे धीरे जीवन नौका पार करते गए और संसार सागर से मैं पार हो गई, जीवन समाप्त हो गया। अब आपने संसार सागर से मुझे पार किया, उतराई के रूप में मैं आपके लिए सत्कर्म लाई हूं, अच्छे कर्म लाई हूं, ईश्वर की भक्ति लाई हूं, है कि नहीं? ये सारे कर्म अच्छे जो हैं मैं ये उतराई के रूप में दे रही हूं। लेकिन मैंने ये कोई कार्य नहीं किए, मैं तो संसार में ही लिप्त हो गई, संसार की विषय वासनाओं में, बुराइयों में, जितने प्रकार के बुरे कर्म हैं उनमें मैं लीन हो गई, हठ योग की साधना में। और ईश्वर प्राप्ति का जो मेरा वास्तविक लक्ष्य था, जिस उद्देश्य को लेकर के संसार में हमने जन्म लिया था, हम तो उससे भटक ही गए थे। अब हे परमपिता परमात्मा, मैं आपको उतराई के रूप में क्या दूं? मेरे पास तो इस समय कुछ नहीं है। तो यही कहने का आशय है ललद्यत जी का। ठीक है ना? तो ये आपकी एक वाक हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि इस पूरी 4 लाइनों में मेन उद्देश्य ललद्यत जी के कहने का यह है, यानी कि यहां बताया गया है कि मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्ध के पीछे, सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है, कोई परमार्थ के कार्य फिर नहीं करता है। आता तो अच्छे कर्म करने के लिए है, लेकिन बुरे कर्म करके ही संसार से जाता है। तो मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्ध करने के पीछे, सिर्फ अपने स्वार्थ में लगे होने पर अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है कि वास्तव में हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, हम किस लिए इस संसार में आए हैं, हमारा कर्म क्या है। ठीक है कि नहीं? और इन साखियों में, इसमें इस वाक में कवयित्री ने एक तो ये बता दिया कि स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्य अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक जाता है, उसको भूल जाता है। दूसरी बात, कवयित्री ने अपने द्वारा अपनाए गए प्रभु प्राप्ति के मार्ग को उचित नहीं बताया है कि हमने हठ योग का मार्ग अपना लिया था, वो मार्ग उचित नहीं था प्रभु प्राप्ति का। उसको हठ से, योग साधना से प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि नहीं? भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तो ये सार इन्होंने इस वाक में बताया है। चलिए अब दूसरा वाक आप लोग सुन लीजिए। अच्छा, दूसरे वाक में बड़े गौर से ध्यान से सुनना, थोड़ी ये कठिन है वाक, इनकी लाइनें थोड़ा सा कठिन सी लगती हैं, तो इसको बिल्कुल गौर करके आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए, तब आपके दिमाग में चढ़ेगा ये। यानी कि जो दूसरा अगला वाक हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कवयित्री जी ने क्या समझाया है, क्या बताया है? ईश्वर की एक सत्ता का बोध करते हुए उन्होंने आगे जो पंक्तियां हम पढ़ेंगे, इसका सारांश यह है कि ईश्वर की सत्ता एक है। ईश्वर कितने हैं? ऐसा नहीं कि बहुत सारे ईश्वर हो, एक ही ईश्वर है, उसी की हम सब संतान हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म संप्रदायों को लोग संसार में हैं, लेकिन हम सबको बनाने वाला वो ईश्वर एक है जिसने हमें जन्म दिया। ठीक है कि नहीं? तो ईश्वर की सत्ता का बोध करते हुए
एक मनुष्यता कि हम सभी मानव मात्र कैसे हैं, कहते हैं कि मानव मात्र एक समान और एक पिता की सब संतान, उस एक ही ईश्वर की हम लोग संतान हैं। तो एक मनुष्यता और स्वयं मनुष्य के भीतर ही परमात्मा को देखने की सलाह दी है कि आप ईश्वर को बाहर कहीं तलाशते हैं तो बाहर ऐसा नहीं, ईश्वर तो सर्वत्र है, लेकिन विशेष तौर पर बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। अगर तू सच्चे हृदय से अपनी पहचान कर ले तो ईश्वर, जिस ईश्वर को तुम बाहर खोज रहे हो, वो परमात्मा तो तुम्हारे भीतर ही है। इसलिए अपनी पहचान आपको करना है कि आप ही ईश्वर के अंश हो। ठीक है कि नहीं? आप ही ईश्वर के अंश हो, उस परमात्मा से ही निकल के ये आत्मा बनी है। तो हम आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, हमारे अंदर ही ईश्वर का निवास है। तो ऐसा सलाह देते हुए कवयित्री ललद्यत जी ने अगले इस वाक्य में कहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या लिखा है? थल थल में बसता है शिव ही। थल थल में, थल थल मतलब थल माने होती है पृथ्वी, जमीन, यानी कि इस पृथ्वी के पूरे कण कण में, यानी कि संसार के, दुनिया के, ब्रह्मांड के भी कह सकते हैं, प्रत्येक स्थान पर थल थल में बसता है शिव ही। उस परमात्मा का निवास, उस कल्याणकारी देवता शिव का निवास, उस ईश्वर का निवास संसार के ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण में है। प्रत्येक स्थान पर ईश्वर का निवास है। ठीक है कि नहीं? एक विशेष स्थान पर ही ईश्वर नहीं रहता है। कहते नहीं कि हिरण्यकश्यपु ने कहा था प्रहलाद से, बताए तेरा ईश्वर कहाँ है? उनने कहा कि सब कहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने कह दिया हाँ इस खंभे में भी है। तो बताइए, आपको सबको कथानक पता है कि उस पर एक खड्ग का प्रहार हिरण्यकश्यप जी ने किया तो वहां से नरसिंह भगवान, बताओ, खंभे से भी निकल आए। तो यानी कि प्रत्येक स्थान पर ईश्वर का निवास है। तो यही कहते हैं कि थल थल में बसता है शिव ही। पृथ्वी के कण कण में उस ईश्वर का निवास है, यानी कि प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व, प्रत्येक कण थल पर, प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व, अर्थात कल्याणकारी परमात्मा जो हम सबका कल्याण करता है। वैसे शिव का वास्तविक अर्थ होता है कल्याण। कोई पूछे आपसे कि शिव का वास्तविक अर्थ क्या है, तो आप बताओगे शिव का अर्थ है कल्याण, कल्याणकारी देवता। ठीक है कि नहीं? तो प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व, अर्थात वो कल्याणकारी परमात्मा एक ही है, और उस एक परमात्मा का निवास पूरे संसार में हर स्थान पर है। ठीक है ना? थल थल में बसता है शिव ही। तो आगे क्या कहा? भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो हम लोग भेदभाव में क्यों पड़ रहे हैं कि ये हिंदू है हम लोग मुसलमान हैं, या हम हिंदू हैं ये लोग मुसलमान हैं। कवयित्री का समझाने का आशय ये है कि हम हिंदू हों चाहे मुसलमान हो या कोई भी धर्म संप्रदाय के व्यक्ति हों, हम सभी को जन्म देने वाला परमात्मा एक ही है। हमने इस पृथ्वी पर आकर के, यहाँ धरती में आकर के ही हमने ये भेदभाव की खाई पाट ली है कि नहीं? भेदभाव की पाई हमने अपने हृदयों में बसा रखी है कि ये अलग है और हम अलग हैं। जबकि कवयित्री का आशय है कि उसी ईश्वर ने हम हिंदू मुसलमानों को जन्म दिया है, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को जन्म दिया है। तो जब परमात्मा, एक परमात्मा ने जन्म दिया तो एक ही पिता हुआ ना हमारा, तो एक पिता के हम बेटे हैं। तो हम हिंदू मुसलमान आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों आपस में हम भेदभाव रखते हैं? ठीक है कि नहीं? यानी कि सभी को प्रेम के साथ मिलकर के रहना चाहिए, क्योंकि एक पिता की ही हम लोग संतान हैं, तो हम लोग भाई भाई हुए, ये कहने का आशय। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। तो हम भेद ना करें, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर उस ईश्वर का निवास है, उस कल्याणकारी तत्व शिव का निवास है, और उस कल्याणकारी परमात्मा ने ही हम हिंदू मुसलमान सभी को जन्म दिया है। तो फिर आपस में हम हिंदू मुसलमान भेद क्यों करते हैं? ये भेद हमें समाप्त कर देना है। सबको एक दृष्टि से, सबको समान दृष्टि से हमें देखना है, सबको अपनत्व की भावना से देखना है। और आगे क्या कहा? ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और वही है साहिब से पहचान। कवयित्री ललद्यत जी कहती हैं कि अगर तू सच्चा ज्ञानी है, तेरे अंदर सच्चा ज्ञान है, तो स्वयं को जान। तो सबसे पहले तू अपनी पहचान कर कि तू कौन है, तू है कौन।
तुम्हें अपनी पहचान करनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है कि नहीं? क्योंकि सच्चा ज्ञानी वही होता है जिसे अपनी पहचान हो जाती है कि नहीं? उसे वास्तव में अपनी जानकारी हो जाती है कि हम हैं कौन, किससे अलग होकर के आए थे, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें किस कार्य के लिए संसार में भेजा गया है। यानी कि जिस व्यक्ति को अपनी स्वयं की पहचान हो जाती है, स्वयं की जानकारी हो जाती है कि हम कौन हैं, ठीक है, वही कवयित्री के कहने का आशय है कि हमारी नजर में कि वही सच्चा ज्ञानी है जिसने अपनी पहचान कर ली। ठीक है, अपनी पहचान ये नहीं कि हम रमेश हैं, हम सुरेश हैं, हमारे नाम से हमारी पहचान है, ठीक है कि नहीं? ये तो बनावटी जातियां हैं। ओरिजिनल असली जातियां ये हैं कि जो देखने से पता चल जाए, आप किसी भी देश में चले जाएं, देखने से पता चल जाएगा कि आप मनुष्य हैं, ये है ओरिजिनल जाति। और जहां पूछने से पता चले कि भैया आपका नाम क्या है, आप किस जाति के हो, ये पूछने से चीजें पता चलेंगी, तो ये है बनावटी। यही संसार में आकर के हम लोगों ने ये बना लिया है। तो यही कह रहे, कवयित्री कहती है कि हमारी नजर में वही सच्चा ज्ञानी है जिसको अपनी स्वयं की जानकारी हो जाती है, स्वयं की जो पहचान कर लेता है, और वही है साहिब से पहचान। और जिस व्यक्ति ने वास्तव में अपनी पहचान कर डाली, ठीक है कि नहीं, तो उसे ही परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, वही है साहिब से पहचान। तो समझ लीजिए कि उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है कि नहीं, उसने परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित प्राप्त कर लिया। जो व्यक्ति अपनी पहचान स्वयं कर लेता है तो समझ लीजिए कि परमात्मा की पहचान भी उसको हो जाती है, क्योंकि हम परमात्मा से अलग नहीं हैं, हमारे अंदर ही वो परमात्मा का निवास है कि नहीं है? परमात्मा का निवास हमारे अंदर ही है, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे कहते नहीं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मृग होता है, उसके अंदर ही, उसकी नाभि में ही कस्तूरी की सुगंध खुशबू बिखरती रहती है, और उस इतनी बढ़िया खुशबू होती है, उसको चारों तरफ खोजता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। लेकिन अगर उसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि जिस खुशबू को, जिस सुगंध को हम बाहर तलाश रहे हैं, वो सुगंध तो हमारे भीतर से ही आ रही है। तो यही कवयित्री के कहने का आशय है कि जिस परमात्मा को हम बाहर तलाशते हैं, है कि नहीं, वो परमात्मा तो हमारे अंदर ही समाया हुआ है। तो यही कवयित्री के कहने का आशय है कि सच्चा ज्ञानी इस संसार में वही है जिसको अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो जाती है, अपने वास्तविक स्वरूप को जो जान लेता है, जिसने अपने को पहचान लिया, समझ लीजिए कि उसको परमात्मा की भी पहचान हो जाती है, वही परमात्मा की पहचान है। ठीक है ना? तो आ गया होगा आपको समझ में। यानी कि इस वाक्य में कहने का आशय कवयित्री का है, एक बार शॉर्ट में सुन लीजिए, कि प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक है। इसलिए उसी की बनाई सृष्टि में, उसी की बनाई हुई सृष्टि में जो परमात्मा एक है, हिंदू और मुसलमान का भेद कैसा, क्यों भेद हम लोग करते हैं? वास्तव में हिंदू और मुसलमान दोनों कैसे हैं? दोनों एक हैं, उनकी मनुष्यता एक है, ठीक है ना, रंग रूप अंग अवयव सारे कुछ एक से हैं, फिर क्या भेदभाव हम लोगों में है? तो अरे मानव, यदि तेरे अंदर ज्ञान है, यदि तेरे अंदर ज्ञान है, तो तू सबसे पहले खुद को जान ले, खुद अपनी पहचान कर ले, अगर तेरे अंदर वास्तविक सच्चा ज्ञान है। और जिस दिन तू खुद को समझ लेगा, खुद अपनी पहचान जिस दिन तू कर लेगा, उसी दिन तू उस परमपिता परमात्मा की भी पहचान कर लेगा और उसका परिचित बन जाएगा, उसका जान पहचान वाला बन जाएगा, तू उसका परिचित बन जाएगा। जिस दिन तू अपनी पहचान कर लेगा, तो उस दिन समझ लेना कि तुझे परमात्मा की भी पहचान, वास्तविक पहचान ईश्वर की हो जाएगी। ठीक है? तो मैन कवयित्री के कहने का आशय इस वाक्य में यह था। उन्होंने क्या बताया इस वाक्य में? समझाने का मेन उद्देश्य क्या है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर को उन्होंने सर्वव्यापी बताया कि सब जगह ईश्वर व्याप्त है। दूसरी चीज क्या बताई इस वाक्य में? हिंदू और मुसलमान को समभाव रखने के लिए प्रेरित किया है कि हम हिंदू और मुसलमान दोनों को समानता का भाव रखना चाहिए, इस बात के लिए प्रेरित किया है इस वाक्य में। ठीक है? अच्छा, अभी अलंकार आप लोग पढ़ोगे, जैसे एक शब्द इसमें आया है, थल थल में बसता है शिव ही। थल थल, एक थल और दूसरा थल। थल माने क्या होती है? धरती, पृथ्वी।
दूसरे थल का भी अर्थ पृथ्वी और धरती ही है, बीच में हाइफन यानी योजक शब्द का प्रयोग कर दिया गया। दोनों थल को जोड़ने वाला ये शब्द है कि नहीं, जोड़ने वाला ये चिन्ह है योजक चिन्ह। तो दोनों थल का मतलब एक ही है। तो ऐसे शब्द जो दो बार प्रयुक्त हो, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो, और दोनों एक ही अर्थ प्रकट करते हो, वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, है कि नहीं। अधिकांशतः लड़के लिख देते हैं यमक अलंकार, कि एक शब्द दो बार आया, यमक अलंकार हो गया। यमक अलंकार में आपको पता है कि दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हों, लेकिन अगर दोनों बार अर्थ एक ही हो, एक ही अर्थ के लिए प्रेरित करते हो और दो बार शब्द आए हो, तो वहां पर आपका यमक अलंकार ना होके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति, पुनः उक्ति, पुनः माने दोबारा, उक्ति माने कहना, उसी शब्द को हमने दोबारा कह दिया जो एक ही अर्थ प्रकट कर रहा हो, ऐसी स्थिति में होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये आपका चैप्टर हुआ, संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ मुख्य क्वेश्चन आंसर हम इस पाठ के देख लेते हैं। बताइए, अच्छा पिछला वीडियो भी हमने देखा था वाक का, और ये भी देख लिया। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि रस्सी यहां किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है, रस्सी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है, तो आप लोग लिख देना, लिख सकते हो आप लोग उत्तर में कि रस्सी शब्द यहां जीवात्मा के लिए प्रयोग में लाई गई है। रस्सी शब्द यहां जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है, और वह रस्सी कैसी है, वह रस्सी सांसों के कच्चे धागों की, सांसों के कच्चे धागों की है, जो जीवन रूपी नौका को संसार सागर में खींच रही है, जो जीवन रूपी नौका को संसार सागर में खींच रही है, वह रस्सी सांसों के कच्चे धागों की है। ठीक है ना, तो यह प्रश्न आपको बन जाएगा। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखें। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। मुक्ति के लिए प्रयास तो वो कर रही है, लेकिन मुक्ति के लिए किए जाने वाले जो प्रयास हैं कवयित्री के, वो व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, क्यों बेकार जा रहे हैं। तो इसके आंसर में आप लोग लिख सकते हो कि कच्चे मिट्टी के सकोरे से, जैसे कच्चे मिट्टी का सकोरा होता है और उससे पानी रिस जाता है, पानी रिस जाता है, वैसे ही यह हमारा मानव जीवन है, यह हमारा मानव का शरीर है। इसलिए इस प्रयास में कवयित्री को असफलता मिल रही है। ठीक है कि नहीं, जैसे कच्चे मिट्टी के सकोरे से पानी बह जाता है, उसी प्रकार से हमारा ये मनुष्य का जीवन है। ये भी पूरी तरीका से भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो पाया, भगवान की भक्ति में नहीं तप पाया है, तो इसमें भी भगवान की भक्ति नहीं आ पा रही है। बस विषय वासना, संसार के कार्य ही इसमें आ रहे हैं, इसलिए हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, है कि नहीं, वास्तविक लक्ष्य से हम भटक रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न अगर पूछ दिया जाए, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, तो आप लोग लिख सकते हो कि घर जाने की चाह से कवयित्री का ये तात्पर्य है या यह मतलब है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करने, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने और उसी में लीन हो जाने से है। कवयित्री का घर जाने की चाह से मतलब यह है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लें और उसी ईश्वर में, उसी परम पिता परमात्मा के चरणों में हम विलीन हो जाएं। ठीक है कि नहीं, ये उसका तात्पर्य है घर जाने की चाह। घर जाने की चाह का मतलब ईश्वर को प्राप्त कर लेना और ईश्वर में ही विलीन हो जाना, ये आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाए, ये है घर जाने की चाह। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललकद्यद ने क्या उपाय सुझाया है। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललकद्यद जी ने कौन सा उपाय सुझाया है, तो आप लोग लिख सकते हो कि आत्मा में व्याप्त, जो हमारी आत्मा है, आत्मा में व्याप्त भेद बुद्धि को नष्ट कर, भेद बुद्धि, आपस में भेदभाव जो है, इस भेदभाव रूपी बुद्धि को समाप्त करके, इसको बिल्कुल खत्म करके समभाव की प्राप्ति करके, समभाव, सबको समानता की दृष्टि से देखने का भाव अपने मन में पैदा करके, मनुष्य जब
अपने अहंकार को नष्ट कर लेगा, ठीक है कि नहीं, यानी कि भेदभाव की खाई समाप्त हो जाएगी। हम सभी को एक दृष्टि से, समानता की दृष्टि से सबको समान समझने लगेंगे। ऊंच नीच की भावनाएं सारी समाप्त हो जाएंगी, छोटे बड़े की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी, सबको एक दृष्टि से हम देखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। संभाव की स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी और भेद बुद्धि हमारी समाप्त हो जाएगी। जब अपने अहंकार को नष्ट कर लेगा ये आत्मा, ये मनुष्य, तो समझ लीजिए कि आत्मा के बंद द्वार की सांकल हमारी खुल जाएगी और हमें वास्तविक ज्ञान को हम प्राप्त हो जाएंगे, वास्तविक जीवन लक्ष्य को हम समझ जाएंगे और उसकी प्राप्ति में जुट जाएंगे। तो ये कुछ प्रश्न थे महत्वपूर्ण, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। तो संभवतः ये पाठ, ये चैप्टर जो ललद्यत जी का लिखा हुआ ये वाक्य था, ये आपको समझ में आ गया होगा। 4 वाक्य उन्होंने बताए थे, जिन चारों की व्याख्या हमने आपके सामने की। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आपको महसूस होती है तो उसको बराबर आप पूछते रहिए, समझते रहिए। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।